जय हिंद दोस्तों। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है कार्य, समय और क्षमता। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है कि अक्सर एग्ज़ामों में सवाल 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो यह एक नया चैप्टर है और इससे रिलेटेड अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं बहुत ही सिंपल में और आसानी से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा जो है कि फार्मूला देखेंगे। इनमें संबंध क्या होता है कि जो कार्य होता है वह कार्य जो है समय और क्षमता का गुणा होता है। जो कार्य होता है वह क्या होता है, समय और क्षमता का गुणा होता है। यही हमें बस संबंध निकालना है। तो समय दिया रहेगा तो समय और क्षमता दिया रहेगा तो कार्य निकालना पड़ेगा। इन्हीं 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ दिया रहेगा सवाल में और एक चीज़ पूछा जाएगा। लेकिन बस हमें यह देखना होता है कि सवाल में तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि कब क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या चीज़ें हमें निकालनी है। सवाल में यही सबसे जो है कि ज़रूरी बात होती है। तो फार्मूला तो एकदम सिंपल सा है। इसी फार्मूले का हम बस उपयोग करेंगे हर जगह, लेकिन तो उसका तरीका कुछ अलग होता है बस उपयोग करने का। ठीक है, तो इसको हम भी मिटा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल मेन एक सवाल हमने लिखा है अलग से, तो इसी से रिलेटेड हम कई सवाल जो हैं आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल है यही। पहला सवाल जैसे कि दिया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। तो ठीक, तो यह अलग अलग सवाल जैसे कि पूछा जा सकता है। पहला अगर सवाल हम इससे संबंधित कहें तो यह पूछा जा सकता था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहला सवाल हो गया। ठीक, दूसरा सवाल हो जाएगा कि इनको अलग अलग पूछा जा सकता है। जैसे कि यह पूछा जा सकता है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, या फिर यह भी पूछा जा सकता था कि बी और सी इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक, या यह भी पूछा जा सकता था कि ए और सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो एक ही सवाल से इतने सवाल जो हैं बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं आसानी से बहुत ही। तो पहले हम यह जो खाका हमने तैयार किया है छोटा सा पहले सवाल का, तो इसको हम देखेंगे। पहले हम किसी भी सवाल को, ऐसे सवाल को हल कैसे कर सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक, तो पहले हम कोई भी सवाल अगर ऐसे दिया रहे कार्य और समय का, तो पहले हमें यह देखना है कि कोई व्यक्ति उस कार्य को पहले पूरा कर रहा है कि आधे में छोड़ देकर चला जा रहा है, कि उसका 1/3 कर रहा है या 1/4 कर रहा है। पहले कार्य कोई व्यक्ति कितना पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें पहले दिया गया है कि तीनों व्यक्ति जो है इस कार्य को अलग अलग समय में जो है कि कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पूरा कर रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा यह सवाल हो जाएगा। देखिए, ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 10 दिनों में। ठीक, बी जो है 15 दिनों में, सी जो है 20 दिनों में। तो यह लिखने का तरीका भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिनों की संख्या लिखी है। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, अगर कभी भी ऐसे सवालों में अगर जो है कि यह कंप्लीट कार्य किया है व्यक्ति, ठीक है, तो ये अलग अलग दिनों में जो है जितने भी व्यक्ति होंगे, 1, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति होंगे अलग अलग, तो यह अलग अलग दिनों में अगर कंप्लीट कार्य किए हैं तो इनका जब भी हम लोग
एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो है यही हमारा कुल कार्य एक प्रकार से बनकर आता है। तो इनका जब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो यह 60 आएगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि 60 इकाई जो है हमारा जो है कार्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह जो 60 इकाई जो है हम इसको कुल कार्य कह सकते हैं इस समय, कुल कार्य। ठीक, क्योंकि हमने कहा कि अगर अलग अलग दिनों में जो है अलग अलग व्यक्ति जो है अगर कंप्लीट कार्य कर रहे हैं तो इसका हम जब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो यह हमारा कुल कार्य जो है बनकर आता है। ठीक, तो यह दिन है और यह कुल कार्य है। तो अगर इनका क्षमता निकालना होगा तो हमने कहा था कि कार्य बराबर, हमने फार्मूला क्या बताया था, कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता। ठीक, तो हमें चाहिए क्षमता, इन व्यक्तियों की अलग अलग हमें क्षमता चाहिए। तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, यह कार्य में हम समय से अगर भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, क्षमता। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग दिनों में क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 10 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। ठीक, तो A की क्षमता निकल जाएगी। 15 से जब हम भाग देंगे तो 15 चौके 60 मिल जाएगा। C से अगर हम 20 दिनों से भाग देंगे तो यह 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यह इतने इकाई प्रतिदिन इनकी क्षमता हो जाएगी, इतने इकाई प्रतिदिन। ठीक, इतने इकाई प्रतिदिन हो जाएगा, यह जो है प्रतिदिनों की क्षमता होगी। ठीक, प्रतिदिन की क्षमता। तो अलग अलग यह प्रतिदिनों में जो है कार्य जो करेंगे वह उतने इकाई करेंगे, यानी कि ए जो है 6 इकाई प्रतिदिन काम करेगा। ठीक, तो 60 इकाई काम करने में 10 दिन लगाएगा। इसी तरीके से बी जो है 4 इकाई प्रतिदिन करेगा, तब जाकर 15 दिनों में 60 इकाई कार्य कर पाएगा। इसी तरीके से सी जो है 3 इकाई प्रतिदिन काम करेगा, तो 20 दिनों में यह 60 इकाई कार्य पूरा कर लेगा। ठीक, तो अब हमें कह रहा है कि यह तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। पहला सवाल यही कहा गया है। तो तीनों की क्षमता जोड़कर हम जो है इसमें कुल कार्य में भाग दे देंगे तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक, दिन पूछ रहा है तो तीनों के पहले हमें क्षमता यानी कि ए, बी और सी को अगर हम लोग तीनों की क्षमता जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 13 इकाई। ठीक, हमें क्या मिल जाएगा, 13 इकाई प्रति दिन मिल जाएगा। ठीक, तो यह जो है इतने इकाई प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो इतने इकाई काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो फार्मूला पता ही है। तो उसी में हम क्या करेंगे, इतने से हमें क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, अगर हम 60 में 13 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, 13 चौके 52। ठीक, 13 चौके 52, 52 8 60, यह इतने दिन। ठीक, इतने दिनों में जो है यह तीनों मिलकर काम कर लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो पहला हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम इसके किसी भी अलग अलग व्यक्तियों को हम लोग जोड़कर जो है, जैसे कि अगर ए और बी अगर पूछता तो हम सिर्फ ए और बी की क्षमता जोड़कर इस 60 में भाग दे देते। जैसे दूसरा अगर हमें निकालना होता ए और बी अगर इस काम को कितने दिनों में करते, तब क्या हो जाता कि ए और बी की सिर्फ क्षमता हमें जोड़ना पड़ता, यानी कि 10 इकाई हो जाता। ठीक, यह कितना हो जाता, 10 इकाई, 10 इकाई प्रति दिन हो जाता। ठीक, तो जब इनको निकालना पड़ता कि कुल कार्य करने में कितना समय लेंगे, तो क्या करना पड़ता, सिर्फ 60 में हमें क्या करना होगा, तब 10 से भाग दे देना होगा, तो कितने दिन आ जाएंगे, 6 दिन। ठीक, 6 दिनों में जो है यह कार्य कर लेते हैं दोनों मिलकर। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यह पहला तरीका है जिसको हम आसानी से अलग अलग अगर दिया रहेगा तो यह हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे मैथ गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।